अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द टेकवर्स लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन रेंज फंक्शन। पाइथन में रेंज फंक्शन क्या है? आपने रेंज फंक्शन को हमने फॉर लूप में यूज भी किया है, आपने इसको सुना भी होगा। रेंज फंक्शन क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन प्रोवाइड करता है। रेंज के नाम से ही आपको पता चला है, रेंज जो रेंज को प्रोवाइड करेगा। ये रेंज फंक्शन जो है अपनी ये क्या करता है, पाइथन में कि सीक्वेंस रिटर्न करता है नंबर्स का। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक ही स्टेप में 0 से 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवाएं, तो आप क्या करेंगे, रेंज फंक्शन को यूज करेंगे। रेंज फंक्शन के पैरामीटर्स में आप अपनी वैल्यूज देंगे कि कहाँ तक आप रेंज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं नंबर्स की। यहाँ पे क्या है, रेंज फंक्शन इज बिल्ट इन फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है। A range function in Python returns a sequence of number। ये क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स रिटर्न करता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। बाय डिफॉल्ट जो है ना रिटर्न करता है रेंज फंक्शन, वो जीरो से स्टार्ट करता है एंड इंक्रीमेंट्स बाय वन। बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट भी वन करता है एंड स्टॉप्स बिफोर अ स्पेसिफाइड नंबर। जो आपने रेंज में डिफाइन कर देना ना नंबर, अगर आप पैरेंथेसिस में राइट कर देते हैं 10, तो वो उसी नंबर से पहले स्टॉप हो जाएगा। आपका एग्जीक्यूट जो है ना, आपका प्रोग्राम वो उस नंबर को प्रिंट भी नहीं करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग स्क्रीन को चेक करें, हम लोग यहाँ पे हम लोग स्क्रीन चेक कर लेंगे किस तरह से। अगर हम लोग फॉर लूप यूज करें, फॉर आई एक वेरिएबल आई इन रेंज क्या है, फॉर आई इन रेंज। रेंज फंक्शन क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है जो यूजर से क्या करता है, यूजर को रेंज प्रोवाइड कर रहा होता है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 10। इसका क्या मतलब है, ये क्या करेगा आपके पास 10 क्या करेगा, आपके पास कहाँ तक प्रिंट करवाएगा आपके नंबर्स को? आपके ख्याल में ये क्या प्रिंट करवाएगा? ये आपके पास नंबर्स को प्रिंट करवाएगा 0 to 9। 0 to 9 ये 10 को प्रिंट नहीं करवाएगा, 10 को स्किप करेगा और 0 to 9 तक आपके नंबर्स को प्रिंट करवा देगा। इसका मतलब है जीरो को काउंट करें तो 10 नंबर्स हो जाते हैं। यहाँ बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कहाँ से हो रही है? जीरो से। ये 10 नंबर हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 तक नंबर्स को अपने प्रिंट करवा देते हैं। उसके बाद आपके पास आता है, इसमें इंक्रीमेंट भी बाय डिफॉल्ट वन नहीं होगा। और ये कहाँ यूज होता है? कॉमनली यूज इन लूप्स टू रिपीट एक्शन। लूप्स में ज्यादा यूज होता है जहाँ हम लोगों को एक्शन की रेपिटेशन चाहिए होगी। इसका सिंटेक्स क्या है? रेंज रेंज फंक्शन का सिंटेक्स है, बिल्ट इन फंक्शन रेंज के कीवर्ड ही है। रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप क्या है यहाँ पे? हम लोग इसको देखें, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप किसको रेफर कर रहा है वो? अगर इसी को देखें, ये मैंने कह दिया, यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि जीरो की बजाय वन से स्टार्ट करोगे। और अब स्टार्ट कहाँ से करना है? वन से करना है। और एंड कहाँ पे करना है? मैं कह रही हूँ 5 पे एंड करें। और जो आपने स्टेप लेना है ना, इवन 6 पे एंड करें और स्टेप क्या लेना है आपने? 2 का इंक्रीमेंट। बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट कितने का होगा? 1 का इंक्रीमेंट होगा तो वो क्या प्रिंट करवाएगा? 1 2 3 4 5 5 तक प्रिंट करें। अगर मैं कह रही हूँ कि ये बाय डिफॉल्ट ये जो इंक्रीमेंट 1 का हो रहा था वो नहीं करे, वो क्या इंक्रीमेंट करे? 2 का इंक्रीमेंट करे। तो आपके ख्याल में आउटपुट क्या आएगी? अगर हम लोग इसकी आउटपुट देखें तो ये करेगा 1 3 5 6, तो प्रिंट ही नहीं कराएगा। क्या किया इसने? 1 में इंक्रीमेंट किया 2 का। सबसे पहले इसने 1 को प्रिंट तो मस्ट है करवाना। उसके बाद इसने इंक्रीमेंट किया 1 में 2। 1 में 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हो जाएगा? 3। 3 के बाद उसने इंक्रीमेंट किया 5। 5 के बाद वो इंक्रीमेंट करेगा तो वो 7 हो जाएगा। वो लूप आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि उसने 6 तक ही जाना। 6 उसकी स्पेसिफिक कंडीशन थी। तो इसमें क्या आ गया? रेंज में स्टार्ट, स्टार्ट भी आप खुद बता सकते हैं, स्टॉप भी आप खुद बता सकते हैं, स्टेप आप कितना इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। पैरामीटर्स में क्या है? स्टार्ट के अंदर स्टार्टिंग नंबर ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट वो जीरो होता है अगर आप कुछ नहीं लिखते। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल में चेक किया, हमने यहाँ पे अगर 10 राइट किया था तो इसका मतलब है वो 0 से 10 तक जीरोस ने खुद से बाय डिफॉल्ट एक स्टार्टिंग नंबर ली। लेकिन एंड पॉइंट आपको बताना पड़ेगा एटलीस्ट। द एंड नंबर नॉट इंक्लूडेड। एंड नंबर नहीं बाय डिफॉल्ट होता है, आपको खुद से इंक्लूड करना पड़ता है। स्टेप डिफरेंस बिटवीन। स्टेप का क्या मतलब है? यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ईच नंबर। क्या ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट है? अगर इंक्रीमेंट अगर हम लोग यहाँ देख रहे थे 10 किया था तो क्या कर रहा था? 1 का इंक्रीमेंट करके 1 2 3 4 वो 1 में 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 इस तरह से वो 1 का इंक्रीमेंट कर रहा था। अगर हम लोग यहाँ देखें तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टेप को डिफाइन कर दें तो स्टेप डिफाइन करने से क्या होता है? उतने का इंक्रीमेंट होगा। डेली लाइफ एग्जाम्पल देख लें हम लोग। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं कि आपने 10 कैंडीज को ना डिस्ट्रीब्यूट करना है
आपने 1 बाय 1 सारे स्टूडेंट्स में आपके पास 10 कैंडीज हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं सारे स्टूडेंट में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेंज फंक्शन को यूज करें। कह रहा है कि रेंज फंक्शन को यूज करो, तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ 10 राइट करोगे तो 10 राइट करोगे तो कितने स्टूडेंट्स को कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 9 स्टूडेंट्स को। यहाँ अगर आप 11 राइट करोगे तो कितने स्टूडेंट्स को कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 10 स्टूडेंट्स को। कह रहा है यू कैन यूज रेंज फंक्शन टू रिपीट एक्शन 10 टाइम्स। कह रहा है कि यू कैन यूज रेंज फंक्शन 1 to 11 directly to repeat the action 10 times once for each candy. This helps understand loop and counting. अगर हम लोग इसी को देखें, हम लोग for कैंडी, कैंडी के नाम का करीब कैंडी इन रेंज 1 to 11, ठीक है सर। प्रिंट हम लोग लिख देते हैं कैंडी, कंट्रोल एस। अगर हम लोग इसको प्रिंट करवाएं तो ये बता रहा है 10 स्टूडेंट्स को कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे यहाँ से आपको, ठीक है। या फिर 10 स्टूडेंट्स को कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा। 1 से स्टार्ट करेगा और कहाँ जाएगा 10 तक। यहाँ पे हमने खुद से बता दिया 1 से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। उसके बाद आपके पास कोड में एग्जांपल आ जाती है। वो कह रहा है फॉर आई इन रेंज 5, अगर हम लोगों ने फॉर आई इन रेंज 5 राइट किया है तो क्या होगा, फॉर आई इन रेंज 5। अगर तो आपने फॉर आई इन रेंज 5 राइट किया, रेंज 5 है, तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 से ये क्या करेगा 4 तक प्रिंट करवाएगा, 0 to 4 प्रिंट आई यहाँ पे आप राइट करती है तो क्या आएगा 4 तक आपके डिजिट्स प्रिंट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के अलावा 5 का टेबल 5 के मल्टीपल्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, वो कैसे करो, 4 मल्टीपल के नाम का एक वेरिएबल बना ले, मल्टीपल इन रेंज, फॉर मल्टीपल इन रेंज। मैंने स्टार्टिंग बताया उसको 5 के मल्टीपल से 5 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाना है जी आपने 30 तक आपने जाना है। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे लिख देती हूँ 50 तक जाए, 50 तक जाएगा, 5 से स्टार्ट करो 50 तक जाओ, और कितना स्टेप लेना है आपने 5 का। इवन ये 50 को इंक्लूड नहीं करेगा, 50 से बैकवर्ड इंक्लूड करेगा। आपके ख्याल में 49 को इंक्लूड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो तो 5 का मल्टीपल है ही नहीं। हमने इसको कहा 5 से स्टार्ट करो, पहले 5 को प्रिंट करवाएगा, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5, इसी तरह से वो चेक करता जाए। जब वो जाएगा 45 + 5 पे तो 50 हो जाएगा, वो इस वाली कंडीशन पे आके फॉल्स कर देगा, वो 50 को प्रिंटिंग करवाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें कि किस तरह से प्रिंट करवाता है, प्रिंट मल्टीपल, जब हम लोगों ने प्रिंट मल्टीपल कंट्रोल एस, जब बस 45 तक प्रिंट करवा देगा। अगर यहीं पे मैं लिख दूँ 55 तो आपके ख्याल में क्या होगा, अब ये 50 तक आपके 5 के सारे मल्टीपल्स 5 के टेबल को प्रिंट करवा देगा। यहाँ से स्टार्ट होगा 5, क्योंकि ये ऊपर वाली आउटपुट भी आ रही है जी वाली आपकी, ठीक है। तो इसको कंट्रोल 04 है ना, अपनी ऊपर वाली आउटपुट को शो करें। अगेन अगर हम लोग इसको कंट्रोल एस करने के बाद रन करते हैं तो अब आपकी जस्ट यही वाली आउटपुट को शो करेगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50, ये आपकी सारी की सारी 5 को मल्टीपल्स को डिस्प्ले। रेंज फंक्शन क्या करता है कि रेंज में वैल्यूज लेता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी ले रहा है, एंडिंग पॉइंट भी ले रहा है, वो इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर इसी तरह से हम लोग 2 के टेबल में लेना चाह रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 2 10 एंड 2, उससे अगर 2 का इंक्रीमेंट करना है हर स्टेप पे, 2 से स्टार्ट करो और 10 तक जाओ, तो कहाँ तक आएगा, 10 को इंक्लूड नहीं कर सकता तो वो 8 तक आपकी नंबर्स को प्रिंट कराएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है आपके पास, एग्जाम्पल क्या है आपके पास, प्रिंटिंग स्टूडेंट रोल नंबर्स। अगर आप स्टूडेंट से रोल नंबर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से करवाएंगे, वो कह रहा है फॉर रोल नंबर इन रेंज 1 to 5। अब उसने कहा कि रेंज क्या है, हमने सारे स्टूडेंट्स को रोल नंबर देना है 1 to 5, तो हम लोग क्या करेंगे, रेंज बता देंगे 5 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास थे, तो हम लोगों ने उनको रेंज साइन करनी है, तो 5 यहाँ राइट किया तो इसका मतलब है वो 4 तक आपके स्टूडेंट्स का डाटा डिस्प्ले करवाएगा। यहाँ आ जाएगा रोल नंबर, ये डबल कोट्स में लिखेंगे तो इसका मतलब रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। प्रिंट फंक्शन में हम लोग लिस्ट की फॉर्म में भी दे सकते हैं और आपके वेरिएबल का नाम लिख दें, तो इस तरह से आपका ये रोल नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये सीक्वेंस में वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। ये कहाँ यूज होता है, ये लूप्स में यूज होता है, और ये आइट्रेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग। आज का लेक्चर यहीं तक का था। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।